हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैक्सिमम वर्क रिवर्सिबल प्रोसेस में होता है या इरिवर्सिबल प्रोसेस में होता है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दो और प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, क्योंकि आप भूल जाते हो वीडियो देखते देखते। ठीक है, हम अभी देखेंगे कि मैक्सिमम वर्क थर्मोडायनामिक्स का पोर्शन है, हमें देखना है कि मैक्सिमम वर्क रिवर्सिबल प्रोसेस में होता है या इरिवर्सिबल प्रोसेस में होता है। जैसे कि आपको पता है रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स बहुत ज्यादा होते हैं। और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है जिसमें एक ही स्टेप में क्या हो जाता है, एक्सपांशन। सपोज अगर कंप्रेशन हो या फिर एक्सपांशन हो, जैसे कि जनरली अगर हम एक्सपांशन की बात करें तो ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस। देखो मैक्सिमम वर्क कैसे आता है ये आपको ही पता चलेगा। जैसे कि अगर आप रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का डिफरेंस अच्छे से जानते हो तो मैक्सिमम वर्क किसमें मिलेगा ये आपको पता चलेगा। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कंटेनर में गैस एनक्लोज किया, ये यहाँ पे पिस्टन लगाया और ऊपर से कुछ वेट है। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या करते हैं, हम थोड़ा थोड़ा वेट कम करते हैं। थोड़ा थोड़ा वेट कम करना मतलब प्रेशर को इनफाइनेटसिमल अमाउंट से क्या करना, डिक्रीज करना। और जब हम इनफाइनेटसिमल अमाउंट से प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो यहाँ पे इनफाइनेटसिमल इंक्रीज इन वॉल्यूम मिलता है हमें। हम जैसे लिखते हैं ना कि अगर वॉल्यूम V1 है यहाँ पे तो यहाँ पे V2 पे जाता है, तो हमें पता चलता है कि ये डिफरेंस क्या है, dV मिलता है हमें। मतलब इतना चेंज वॉल्यूम में होता है। चेंज क्या है, पॉजिटिव चेंज है, एक्सपांशन हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो वॉल्यूम है ये इंक्रीज हुआ वॉल्यूम है। ठीक है ना, ड्यू टू एक्सपांशन ऑफ गैस। जब P एक्सटर्नल इनिशियली, तो प्रेशर ऑफ गैस एंड एक्सटर्नल प्रेशर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आफ्टर हम जब रिवर्सिबल प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे हम प्रेशर को डीपी अमाउंट से डिक्रीज करते हैं। डीपी मीन्स इनफाइनेटसिमल अमाउंट, जो कि बहुत ही छोटी वैल्यू होती है। और जब हम डीपी को डिक्रीज करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा एक्सपांशन होता है। डीपी इनफाइनेटसिमल अमाउंट वैल्यू है तो इनफाइनेटसिमल में ही वॉल्यूम का चेंज मिलेगा। चेंज कैसा मिलता है, पॉजिटिव मिलता है, क्योंकि वॉल्यूम एक्सपांशन हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, ना कि कम हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हुई तो पहली स्टेप, इनफाइनेटसिमल में डिक्रीज किया। हम अगेन उसके बाद क्या करते हैं, जब यहाँ पे एक्सपांशन होता है, पिस्टन यहाँ से, सपोज अगर पिस्टन यहाँ से यहाँ तक एक्सपांड होता है तो यहाँ पर जाने के बाद अब इनिशियली तो इस स्टेप में क्या होता है, P एक्सटर्नल क्या होता है, थोड़ा कम होता है प्रेशर ऑफ गैस से। ठीक है, ये इक्वल टू क्या है, P माइनस DP है। ये इससे ये कम है क्योंकि डीपी अमाउंट से कम है। आफ्टर एक्सपांशन क्या होता है, ये जो प्रेशर है ना, गैस का प्रेशर है, वो ऑटोमेटिकली थोड़ा डिक्रीज होता है और इसके बराबर हो जाता है। मतलब आफ्टर सम टाइम P माइनस DP हो जाता है, इज इक्वल टू P माइनस DP। ये और ये फिर से एक प्रेशर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है और पिस्टन रेस्ट पोजीशन पे आ जाता है। फिर से हम उसके बाद सपोज फिर से हम इसको P ही कंसिडर करेंगे, P एक्सटर्नल ही कंसिडर करेंगे और प्रेशर ऑफ गैस इज P। ये पहली स्टेप होने के बाद फिर से क्या होता है, हम डीपी अमाउंट से प्रेशर P एक्सटर्नल को डिक्रीज करते हैं, ये फिर से कम हो जाता है, फिर से थोड़ा एक्सपेंशन होता है, फिर से वॉल्यूम का थोड़ा चेंज आता है, पॉजिटिव चेंज आता है, थोड़ा सा वॉल्यूम और बढ़ जाता है। ये दूसरी स्टेप। ऐसे करते करते हम रिवर्सिबल प्रोसेस में हम नंबर ऑफ स्टेप परफॉर्म करते हैं। नंबर ऑफ स्टेप हम इनफाइनेटसिमल स्टेप यहाँ पे परफॉर्म करते हैं बाय डिक्रीज द एक्सटर्नल प्रेशर बाय इनफाइनेटसिमल अमाउंट। ठीक है, ऐसे करते करते नंबर ऑफ स्टेप यहाँ पे हम परफॉर्म करते हैं और यहाँ पे एक्सपांशन करते हैं गैस का। ठीक है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस में। इरिवर्सिबल में क्या होता है, इरिवर्सिबल में स्टोरी कुछ अलग होती है। यहाँ पे देखा हमने P एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या है, जैसे कि ये थोड़ा कम है इससे, P माइनस DP इज लेस देन P प्रेशर ऑफ गैस। ये थोड़े अमाउंट से ही कम है, कितने, इनफाइनेटसिमल अमाउंट से। जब इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है तो मैंने यहाँ का थोड़ा वेट बाहर निकाला, फिर दूसरी स्टेप में थोड़ा और बाहर निकाला, ऐसे करते करते कम करती गई मैं इरिवर्सिबल में मैं क्या करूँगी, एकदम से सारा का सारा वेट, जैसे कि मैं यहाँ पे पूरा अगर निकाल लूँ या फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेशर यहाँ पे क्या कर दूँ, डिक्रीज कर दूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, इतना मैंने प्रेशर यहाँ पे कम कर दिया, इसका प्रेशर तो बहुत ज्यादा हो गया, मतलब प्रेशर ऑफ गैस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन P एक्सटर्नल। या फिर ऐसा लिख सकती हूँ कि P एक्सटर्नल इज वेरी 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 लेस देन प्रेशर ऑफ गैस।
ठीक है ना, मतलब प्री एक्सटर्नल बहुत कम है। पी एक्सटर्नल, अब मैं इसे हटा देती हूँ, जैसे कि पी एक्सटर्नल अब बहुत कम है प्रेशर ऑफ गैस से, अब ये बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सपांशन एक ही स्टेप में हो जाएगा। एक ही स्टेप में ये जो पिस्टन है ऊपर चला जाएगा और गैस एक्सपांड हो जाएगा और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो पूरी प्रोसेस थी ना वो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गई, लेकिन रिवर्सिबल में हम रिवर्सिबल प्रोसेस में हमें एक एक स्टेप में थोड़ा थोड़ा प्रेशर कम करते करते हम ऐसा क्या करते गए, हम एक्सपांशन करते गए। यहाँ से साफ साफ पता चलता है कि हमने वर्क ज्यादा परफॉर्म किस में किया, आपको पता है ना। अब आपको अब इसका अंदाजा आ ही गया होगा कि मैक्सिमम वर्क कहाँ मिलता है। ऑफकोर्स है, ऑब्वियस है कि यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं, इनफाइनाइटेसिमल स्टेप, थोड़ा प्रेशर कम करते करते एक्सपांशन कर रहे हैं। यहाँ पे एक ही स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, एक्सपांशन, गैस का एक्सपांशन कर रहे हैं। इसका मतलब जो वर्क डन होता है रिवर्सिबल प्रोसेस का वो ज़्यादा होता है किससे, वर्क डन एज कंपेयर टू वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसे ही हम कहते हैं मैक्सिमम वर्क। इसका मतलब जो वर्क हमें रिवर्सिबल प्रोसेस में मिलता है वो वर्क क्या होता है, मैक्सिमम होता है। किससे ज्यादा होता है, वो वर्क जो इरिवर्सिबल प्रोसेस में किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये मैक्सिमम वर्क रिवर्सिबल में होता है या इरिवर्सिबल में होता है इसका डिफरेंस पता चला होगा। रिवर्सिबल वर्क में, रिवर्सिबल प्रोसेस में ही मैक्सिमम वर्क हमें मिलता है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दो और सबसे पहले आप चैनल पे सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।